सर देखिए, खान साहब जो है लीडर हैं। एक जो लीडर होता है, एक लीडर और एक गीदड़ में बहुत फ़र्क होता है। लीडर जो है हमेशा अपने कारकुनों के साथ मौजूद होता है। खान साहब जिस दिन शेलिंग हुई है, खान साहब बाहर आके मिले। और नवाज शरीफ साहब जो है, आपको पता ही है, जब बुरा टाइम आता पार्टी के ऊपर वो अपने वर्कर्स को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। और खान साहब देखें यहाँ पे मौजूद है। 100 से ज़ायद उनके ऊपर पर्ची हो गया, सेंचुरी इन्होंने कर दी है। अभी भी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन खान साहब स्टैंड है अपने वर्कर्स के साथ। ये होता है लीडर और एक गीदड़ के अंदर फ़र्क। आपको पता, खान साहब के जलसे का रिकॉर्ड सिर्फ खान साहब ने तोड़ा है। किसी तरीके खान साहब को दोबारा कत्ल करवाएं, जैसे उन्होंने वजीराबाद में एक पहले उन्होंने खान साहब के ऊपर हमला करवाया था। लेकिन आपको पता है, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई नहीं उठा सकता। कायद आज़म के बाद जो एक लीडर आया है जो हकीकी मानी में पाकिस्तान का खिदमतगार है, वो सिर्फ खान साहब है। इस्लाम का नारा खान साहब ने बुलंद किया है। माइनॉरिटीज़ को खान साहब ने हकूक़ बराबर के दिलवाए हैं। फैमिली भी हमें कहती है कि आप जाए, आप खान साहब के साथ स्टैंड करें, आप खुल के करें। मुझे 13 साल हो गए इस जमात के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज टीवी के साथ मैं हूं इमरान राना। आज मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क के बाहर। यहां से जानते हैं जो पब्लिक आई हुई है कहां से आई है और ये कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इमरान खान साहब इनको पसंद और सपोर्ट करते हैं। आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक, आप सुनाएं। ऐसी कौन सी बात है जो इमरान खान साहब की इतनी पसंद है और आप बारिश में इधर खड़े हैं? सर देखिए, खान साहब जो है लीडर हैं। एक जो लीडर होता है, एक लीडर और एक गीदड़ में बहुत फ़र्क होता है। लीडर जो है हमेशा अपने कारकुनों के साथ मौजूद होता है। खान साहब जिस दिन शेलिंग हुई है, खान साहब बाहर आके मिले। और नवाज शरीफ साहब जो है, आपको पता ही है, जब बुरा टाइम आता पार्टी के ऊपर वो अपने वर्कर्स को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अब आपको पता, उन्होंने ढेर बीमारियों का बहाना बनाया कि मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, अगर मैं बाहर ना गया, मेरा इलाज ना हुआ, मैं तो मर जाऊँगा। और देखे अब उस बात को तकरीबन साल से ऊपर हो गया। नवाज शरीफ साहब ठीक है। अब आपको पता है, जब उनकी मिसेज की डेथ हुई, उनकी वालदा की डेथ हुई, उन्होंने डेड बॉडी जो थी उन्होंने पार्सल करके भेजी थी। और खान साहब देखें यहाँ पे मौजूद है। 100 से ज़ायद उनके ऊपर पर्ची हो गया, सेंचुरी इन्होंने कर दी है। अभी भी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन खान साहब स्टैंड है अपने वर्कर्स के साथ। ये होता है लीडर और एक गीदड़ के अंदर फ़र्क। और वो जो है राना सना वाला मूंछों वाला बांदर, उसका तो नाम भी नहीं हम लेना पसंद करते। वो इतना को गलीज आदमी है कि उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते कि उन्होंने वो देखे वर्कर्स के घरों के ऊपर, लीडर्स के घरों के ऊपर छापे मार रहे हैं। 26 का हमारा जलसा अनाउंस हुआ है। अब देखा, जलसा हमारा होना ही होना है। और जो जलसे का रिकॉर्ड है, आपको पता, खान साहब के जलसे का रिकॉर्ड सिर्फ खान साहब ने तोड़ा है। इनके अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब मरियम नवाज आई है लंदन से, वो कहती थी लाखों बंदे आएंगे मेरा इस्तकबाल करने, और वो बंदे गए, कुछ 2-2.5 हज़ार बंदे आए थे। और खान साहब ने जब भी जलसा किया है, आपने देखा लाखों के हिसाब से आवाम होती थी। और अब आप देखेंगे 26 को जितने भी हमारे पिछले गुज़िश्ता रिकॉर्ड थे, वो सारे खान साहब तोड़ेंगे। जलसा कामयाब होने देंगे ये हुकूमत? सर कामयाब क्यों नहीं होने देगी, वो कामयाब होगा। अवाम की ताकत के साथ कामयाब होगा सर जलसा। खान साहब का आज बयान एक आया है कि 5 लोगों को मारा जाएगा और जो इल्ज़ाम है वो PTI के ऊपर लगा देंगे, उसके बाद फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? सर आप देख लीजिए, जो 5 बंदों की बात है ना, वो तो इन्होंने ट्राई करनी है, पर ऐसा होगा नहीं। जब खान साहब इस्लामाबाद गए थे, आपने देखा था वो जो डर्टी हैरी है, मेजर जनरल फैसल नसीर, उसने को 20-25 अपने बंदे तैयार किए हुए थे कि हम किसी तरीके खान साहब को दोबारा कत्ल करवाएं। जैसे उन्होंने वजीराबाद में एक पहले उन्होंने खान साहब के ऊपर हमला करवाया था। लेकिन आपको पता है, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई नहीं उठा सकता। और खान साहब को वहाँ पे 1-2 है थे हमारे पुलिस के जवान, जिन्होंने इशारा करके कहा कि आप खान साहब गाड़ी लेके जाएं, इन्होंने आपके ऊपर हमला कर देना है। खान साहब दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी बात है कि जो आपको यहाँ पर ले आई है कि आपका दिल नहीं करता घर जाने को? गोलियाँ चलती हैं, इधर शेलिंग होती है, तो माँ ने या बाप ने कहा नहीं कि बेटा ना जाओ तो गोली लग जाएगी या कोई ऐसा मसला बन जाएगा? सर हमें घर से फुल सपोर्ट है। घर वालों ने कहा हुआ है कि कायद आज़म के बाद जो एक लीडर आया है जो हकीकी मानी में पाकिस्तान का खिदमतगार है, वो सिर्फ खान साहब है। अब आपको पता है, UNO में जाके खान साहब ने स्पीच की, इस्लाम का नारा खान साहब ने बुलंद किया है। माइनॉरिटीज़ को खान साहब ने हकूक़ बराबर के दिलवाए हैं। कायद आज़म के बाद एक इमरान खान वाहिद बंदा है जिसके दौर में माइनॉरिटीज़ को पूरे हकूक़ मिले हैं। अगर किसी ने ब्लास्फेमी का मिसयूज़ किया है तो उसको सज़ा भी मिली है। अगर कोई बेगुनाह बंदा था तो उसको इंसाफ मिला है। ये वाहिद खान साहब ही है कायद आज़म के बाद जो हकीकी मानी में पाकिस्तान का खिदमतगार है। और यही वजह है कि हमारी फैमिली भी हमें कहती है कि आप जाए, आप खान साहब के साथ स्टैंड करें, आप
खुल के करें। मुझे 13 साल हो गए इस जमात के साथ। अच्छा, 13 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। जी 2011 से हम कर रहे हैं। मैंने ISF के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज भी हम यहीं पे मौजूद हैं। हमें आज 58 डेज हो गए हैं हम खान साहब के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं उनके यकजहती के लिए।